first impression. Memories die out too hard. But we were traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go.
हेलो, अब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज़? एक बार आप बता दो मेरे को, ठीक है? उस वक़्त मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब आई थिंक आ रही है। नाउ आई विल बी ऑडिबल। अब आएगी मेरी आवाज़, एक बार आप देखो। अब अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप लोग एक बार प्लीज़ बता दो। चलो फिर ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी, मैंने जो है अपना माइक कनेक्ट करना मैं भूल गया था, ठीक है? इस वजह से मैं इतना बोल चुका हूँ और आप लोगों को सुनाई नहीं दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको इससे पहले की स्लाइड दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको अब कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखो, पहली बात पहली बात ये कि गूगल क्लासरूम का जो मैंने आपको लिंक दिया है ना, ठीक है, वो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि व्हाट्सएप पे आप सबके नंबर को सेव करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों के इतने लोगों के जो नंबर हैं वो मैं आपके सेव करूं, ठीक है? इसलिए मैंने आपको क्या करा, गूगल क्लासरूम पे आप सबको ज्वाइन करवा दिया, ठीक है? तो गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन करवाने का फायदा क्या होगा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भेजते हैं तो सबके पास पहुंच जाता है ना, उसी तरीके से मैं जब भी कोई मैसेज दूंगा आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा, ठीक है? आपकी जो क्लास की टाइमिंग होगी वो होगी 8 बजे रात को, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के जो है कॉलेजेस भी हैं, ठीक है? तो इस वजह से 8 बजे का टाइम जो है सूट करता है मेरे को, तो इसलिए मैंने आपका रात का 8 बजे का टाइम रख रखा है, ठीक है? दूसरी बात होगी। और तीसरी बात ये कि देखो, 8 बजे आपकी क्लास होगी तो आपको उससे 10-15 मिनट पहले जो है मैसेज चेक कर लेना है क्लासरूम पे। अगर कोई जो है मैसेज आता है, कोई भी अगर मैसेज आता है तो आपको या तो आपके नोट्स का मैसेज आएगा, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा उसका, ठीक है? जो भी क्लास होगी उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? भावना और गीतांजलि शाक्या सबको आ रही है? आप एक बार अपनी साइड से चेक करो, आपने वॉल्यूम बंद तो नहीं कर रखा है, ठीक है? तो जो भी नोट्स होंगे वो क्लासरूम पे प्रोवाइड करूंगा। मेन ये है, क्लासरूम पे आपकी कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है? क्लासरूम का ये मतलब ये नहीं होता कि उस पर ही क्लास हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोग को ये चीजें नहीं पता था, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया है, ठीक है? और इसीलिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है? और देखो, यही टाइम होगा 8 बजे, तो आप लोग को ज्वाइन कर लेना है टाइम पे, ठीक है? और कोशिश करो कि आप लोग बोलो, ठीक है? अभी तो क्या था, मेरी साइड से प्रॉब्लम था, लेकिन आगे से क्या करना, आप लोग प्लीज बोलने की कोशिश करना, ठीक है? एक बार आप लोग अपने नेम और अपने कॉलेज का नेम लिख दो, जिससे मेरे को पता चल जाए कि आप में से कौन कौन लोग जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है? उसके बाद में आगे की स्लाइड जो है कंटिन्यू करता हूँ। सिर्फ अभी तक मेरे को 3 लोगों ने है जो है अपने कॉलेज का नेम और अपना नेम लिख के सेंड करा है, बाकी भी फटाफट से भेजो। 4 लोगों ने भेज दिया, योगिता, हेमलता प्रजापति, वंशिका मदनावत और मनोज कुमार, सॉरी रिया ने। बाकी भी फटाफट से भेजो। रिचा कुमारी का भी आ गया। नेक्स्ट और कौन है, फटाफट से बताओ, मेरे को आगे कंटिन्यू करवाना है आप लोगों को, इंट्रोडक्शन देना है मेरे को आपको पूरा। शिवानी रावत का भी आ गया मेरे को। नेक्स्ट और कौन कौन है, देखो आप 28 लोग देख रहे हो मेरे पास, गिनती के 8 से 10 लोगों के आए हैं मैसेज। चलो बाकी फटाफट से अपना कमेंट कर दो नेम, उसके बाद अब जो है मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो आपको जो बेसिक चीजें मैंने समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। देखो, लाइव मैं यूट्यूब पे ही करूंगा, ठीक है? आई थिंक आपको अब ये समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है? और प्लीज आपका जो भी मैसेज होता है
आप मेरे को प्लीज कॉल मत करना, ठीक है? जो भी मैसेज होता है आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, आपको व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है? तो चलो फिर अब जो है स्टार्ट करते हैं इसको। मनीषा झा, सबको वॉइस आ रही है, आपको भी आएगी। अपनी साइड से आप एक बार चेक कर लो, मेरी साइड से अब नहीं है कोई भी प्रॉब्लम, सबको ऑडिबल है। अब मैं जो स्टार्ट कर देता हूँ क्लास। तो देखो देखो सबसे पहले अब हम समझेंगे लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मतलब भाषा, ठीक है? तो कंप्यूटर में भी लैंग्वेज का मतलब वही है, भाषा। वो भाषा जिसके जरिए कंप्यूटर हमारी बात को समझ पाता है, ठीक है? लैंग्वेज अगर कंप्यूटर के टर्म्स में बात की जाए तो दो तरीके की होती है, एक होती है कंप्यूटर लैंग्वेज और दूसरी होती है ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है? जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज है और जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है? अब देखो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, अब वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है तो उसे सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है? जैसे जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1 के फॉर्मेट में, उसे सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। वहीं अगर ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें तो देखो अब ह्यूमन ने डेवलप करा है, इंसान ने उसको बनाया है, तो इंसान तो उसको भाई समझ ही सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल काम है नहीं है, ठीक है? अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कंप्यूटर लैंग्वेज के एग्जाम्पल क्या क्या है? कैरेक्टर, टेक्स्ट, इंटीजर, ये सब उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसका यूज हम सी में करने वाले हैं, ठीक है? वहीं अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब कुछ एग्जाम्पल है ह्यूमन लैंग्वेज के, ठीक है? अब मैं सी लैंग्वेज के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दूं, क्या है इसकी हिस्ट्री। तो देखो अभी तो हम सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है? सी से पहले एक लैंग्वेज यूज होती थी बी लैंग्वेज, ठीक है? बी फॉर बॉय वाला होता है ना, वो वाला बी लैंग्वेज, ठीक है? तो उसका पूरा नाम था BCPL, जिसे कहते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो डेनिस रेच एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा 1972 में इसको मॉडिफाई करके, मतलब इसमें कुछ चेंजेस करे और एक नई लैंग्वेज इन्वेंट करी जो क्या थी? सी, जिसका आज की डेट में हम यूज करते हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं सी लैंग्वेज है क्या, ठीक है? तो देखो सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या उसको क्रिएट करने के लिए, ठीक है? मतलब खुद का एक कोई प्रोग्राम बनाने के लिए या तो किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है? और मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप फर्स्ट वाली स्लाइड में देख सकते हो, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? और ये भी मैंने आपको बता दिया थर्ड पॉइंट कि ये यूएसए में डेवलप हुई थी 1972 में। किसने करा था? डेनिस रिच ने, ठीक है? अब आपने ना 5 जनरेशन पढ़ी होगी कंप्यूटर की, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिसमें आपने पढ़ा होगा पहले ट्रांजिस्टर आए थे, ठीक है? उसके बाद अलग अलग आए थे, ठीक है? उसी तरीके से तो इसको जो है थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है? अब देखो जो लास्ट पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ना एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव क्या होता है? देखो केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आप कैपिटल लेटर का यूज कर रहे हो तो आपको कैपिटल लेटर ही यूज करने हैं, और अगर आप स्मॉल लेटर का यूज कर रहे हो तो आपको स्मॉल लेटर ही यूज करने हैं, ठीक है? इस अब देखो सी लैंग्वेज में क्या होता है, हम बेसिकली स्मॉल लेटर का ही यूज करते हैं, ठीक है? कोशिश करना कि जो कैपिटल लेटर हो उनका आप यूज ना करो, ठीक है? आई होप इतना आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है? इतना आ गया आप लोग को समझ? एक बार मेरे को बता दो, फिर आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? देखो भावना, नेहा, सबको आवाज आ रही है? आप अपनी साइड से एक बार चेक करो, आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम होगा, आपने शायद माइक वगैरह म्यूट कर रखा होगा, सॉरी, वॉइस का जो होता है, ठीक है? क्योंकि मेरी साइड से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी साइड से एक बार चेकआउट कर लो। तो इतना आप लोगों को क्लियर है? हाँ, वीडियो को स्किप करके ना एक बार लाइव पे क्लिक कर दो, ठीक है? तो अभी जो करंट चल रहा है आपको वो भी विजिबल हो जाएगा। ओके, चलो इतना क्लियर है, अब आगे आते हैं, ठीक है? तो आगे अब देखो, आगे सी लैंग्वेज हमने पढ़ लिया, हिस्ट्री भी इसकी जान ली। अब देखो यहाँ से सी लैंग्वेज का जो है चालू होता है, ठीक है? सी लैंग्वेज की रामायण यहाँ से चालू होती है, कह सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कंपाइलर क्या होता है, ठीक है? तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जिस तरीके से बाइनरी लैंग्वेज होती है ना, जो भी हम कुछ करते हैं कंप्यूटर को वो 0 और 1 के फॉर्मेट में मिलता है, उसी तरीके से कंपाइलर क्या करता है, एक ट्रांसलेटर का काम करता है, जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
अब देखो जो मैंने रेड कलर से लिख रखा है इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने वाली बात है ये, ठीक है। तो कंपाइलर का आपको काम समझ आ गया होगा, क्या काम है, ट्रांसलेटर का काम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। जिसको भी जो भी डाउट है एक बार कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है, यहाँ आपको कोई डांट दबाव नहीं है, ठीक है, जो आपको पूछना है पूछो। अब आते हैं, कंपाइलर हो गया, इसके बाद अब हम आते हैं मेन चीजों पे, ठीक है, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हैश इंक्लूड, ये क्या होता है, किसी भी फोल्डर का नेम देने के लिए यूज होता है, जिसके अंदर जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं प्रोग्रामिंग कोड्स के साथ, उसको वो उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। देखो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको हो सकता है क्लियर ना हो, तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको हो सकता है ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो हैश इंक्लूड हम यूज करते हैं किसी भी फोल्डर को नेम देने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर सारी हेडर फाइल्स होती हैं उनके प्रोग्रामिंग कोड्स के साथ। उसके बाद सेकंड आता है studio.h। तो देखो स्टूडियो का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो क्या करता है, इनपुट विंडो को होल्ड करता है। अब देखो मैंने इनपुट को यहाँ पर ब्लू कलर का कर रखा है, तो ब्लू कलर करने का भी एक रीजन है, इनपुट विंडो जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इनपुट विंडो को होल्ड करता है। अब इनपुट विंडो होती क्या है, जिसपे हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, वो हमारी इनपुट विंडो होती है, जिसे हम स्टैंडर्ड विंडो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोनियो, हैश कोनियो.h। तो देखो कोनियो का मतलब है कोनियो.h का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो क्या करता है, आउटपुट विंडो को होल्ड करता है। अब ये ब्लैक कलर का कराया हुआ है मैंने, इसका मतलब ये है कि ये जो आउटपुट विंडो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। अब देखो आउटपुट मतलब क्या होता है, रिजल्ट, यही होता है ना आउटपुट का मतलब। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है जब मतलब हम अपना प्रोग्राम रन कराते हैं, तो जो विंडो आती है उसको हम आउटपुट विंडो कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है कंसोल विंडो, इस नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वॉइड मेन। तो देखो वॉइड मेन में बेसिकली दो चीजें हैं, वॉइड अलग है, मेन अलग है। वॉइड क्या है, कुछ कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड मतलब कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड हैं, जैसे सी लैंग्वेज में पहले से रिजर्व्ड कीवर्ड हैं, जैसे फोन में क्या होता है, पहले से आपके कुछ ऐप इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसमें कह सकते हो कि पहले से इसमें ये फिक्स कर रखे हैं इनकी जॉब। तो 32 कीवर्ड होते हैं टोटल, उनके बारे में आपको मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। और मेन क्या होता है, मेन किसी फंक्शन का नाम होता है जो उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो मेन इज अ फंक्शन, मेन एक फंक्शन है जिसका यूज किया जाता है प्रोग्राम को रन कराने के लिए, और बिना इस फंक्शन के हम प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते, ठीक है। इसके बाद देखो प्रिंटफ क्या होता है, प्रिंटफ होता है किसी भी फंक्शन को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो प्रिंटफ में हम कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं जो हम आउटपुट विंडो पे देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कैनएफ क्या होता है, स्कैनएफ बेसिकली वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए यूज किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हमें प्रिंट कराना है उसको हमें स्कैन भी कराना पड़ेगा ताकि जो है हमें वो शो हो। इसके बाद आता है गेट ch, ठीक है। तो देखो ये क्या करता है, ये जब आउटपुट हमें मिलेगा तो उस विंडो को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। वो काम कौन करता है, गेट ch का, गेट ch इस काम को करता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन क्या करता है, क्लियर स्क्रीन देखो CLR SCR का पूरा मतलब है क्लियर स्क्रीन, ठीक है, जो क्या करता है, जितने भी हमने प्रीवियस कमांड यूज करी है, मतलब पहले सी में जितने भी प्रोग्राम यूज करे हैं उनको क्लियर करने का काम करता है, ठीक है। ये होता है क्लियर स्क्रीन का काम, ठीक है। तो यहीं तक था इंट्रोडक्शन, ठीक है। कल से जो हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, या अगर बोलो आप लोग तो मैं अभी आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताओ आप लोग को किस तरीके से कंफर्टेबल है, आपको अगर अभी प्रोग्राम देखना है तो मैं अभी आपको जो है बता दूंगा, वरना फिर कल जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग बताओ आप लोग को किस वे में कंफर्टेबल होगा। चलो एक ने तो बोला कि कल बता देना, बाकी बताओ आपको अभी करना है प्रोग्राम, जितने मतलब ज्यादा लोग होंगे अभी के सपोर्ट में, चलो कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो है मैं आपको जो प्रोग्रामिंग वाला आपका है ग्रुप क्लासरूम पे, उस पर अभी आपको थोड़ी देर में एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है।
उसमें जो है एक आपके आज की क्लास का जो भी नोट्स होंगे वो उसमें आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आप एक बार उसको पढ़ लेना, उसमें और अच्छे से आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अभी तक में जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, पूछ लो अगर किसी को कोई भी डाउट आता है अभी तो। तो कोई बात नहीं फिर, ठीक है, ज्यादा लोग कल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो कल ही स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग क्या करो, एक बार जो भी आपको डाउट लगता है वो पूछ लो, ठीक है, फिर जो है लाइव एंड करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कल ही स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आप लोग को कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नो डाउट, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो मीटिंग को यहीं पे फिर जो है एंड करते हैं, ठीक है। कल 8 बजे फिर से आपकी, हाँ, सेम टाइम पे ही आपकी 8 बजे जो है मीटिंग होगी। आप लोग क्या करना, 10 मिनट पहले ही जो है मीटिंग को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मतलब कि लाइव ज्वाइन कर लेना यूट्यूब पे ही, ठीक है, ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो आगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहीं पे जो है मीटिंग को एंड करते हैं, कल आगे फिर कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम 8 बजे, ठीक है। हाँ जी, 8 बजे।